सो डाइवर्सिफाइड कैरियर है आपका और डाइवर्सिफाई चीज़ें आपने की, रिस्क लिए। सो अगर मैं न्यूज़ कास्टर की साइड पे देखूं आपको, तो न्यूज़ कास्टर में कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, या रेडियो में भी कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि रेडियो के अंदर तो आप किसी को नज़र भी नहीं आ रहे होते, और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता लोगों को, और लोग आपकी आवाज़ पे आपको सुन रहे होते हैं। So how matter is communication skill, or how matter your voice is? जी हाँ, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो फैक्टर है उसके ऊपर आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है। बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री में जो है ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत क्रिटिकल होती हैं। अगर आपकी वॉइस वॉइस क्वालिटी और नंबर 2 आपकी विजुअल क्वालिटी और विजुअल अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं, ये दोनों मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको हर तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑन एयर बैठे हुए हैं तो आपको और अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी वक्त कोई भी न्यूज़ आ सकती है जिसको आपको कन्वे करना पड़ता है अपनी ऑडियंस को। तो उस न्यूज़ के साथ आपको अपनी टोन में वेरिएंस भी लानी पड़ती है, अपने फेशियल जेस्चर्स को भी चेंज करना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट एक न्यूज़ स्टोरी आपके पास आ रही होती है। आप फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ स्टोरी अगर पढ़ रहे हैं ऑन एयर, और अल्टीमेटली कोई आपके पास अचानक से कोई स्टोरी आती है कि कोई इंसिडेंट हो गया कहीं पर, या कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या परहैप्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई है जो कि बियॉन्ड नेशनल थिंग है, तो उसमें आपको टोन में वेरिएंस लानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको जस्टिस में वेरिएंस लानी पड़ेगी, और आपको वो जो कहते हैं कि कन्विंसिंग एबिलिटी जो होती है एंकर की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसमें मैटर करती है कि आप किस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली जो न्यूज़ सुनने वाला है, जो रिसीवर है, उसको इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल सकती है। उसको सोशल मीडिया से भी मिल सकती है, उसको न्यूज़पेपर से भी मिल सकती है, उसको किसी दोस्त से भी मिल सकती है। लेकिन जो न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट होती है, नंबर 1 उसको ऑथेंटिक समझा जाता है, उसको क्रेडिबल समझा जाता है, उसको आगे कोट किया जाता है, और वो बेसिकली जैसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मीडिया चैनल दे रहा होता है। तो उसके लिए जो न्यूज़ एंकर की जो एबिलिटी है कि किस तरीके से वो कन्विंस करता है या किस तरीके से वो कन्वे करता है न्यूज़ को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट के ऊपर आपने पॉइंट आउट किया कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बल्कि ना सिर्फ मीडिया में बल्कि हमारी पूरी लाइफ में, एंटायर लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हमारे वर्बल भी होते हैं, जैसा कि हमने लिटरेचर में हम पढ़ते हैं कि वर्बल भी हैं, उसके अलावा आपके जो जेस्चर्स हम यूज़ करते हैं, आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिटन भी होता है, मुख्तलिफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये पूरी लाइफ में हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बगैर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना या सोशल इंटरेक्शन करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मीडिया में जैसे आपने बताया कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी तस्वीर नहीं जा रही होती लेकिन आवाज़ जा रही होती है, और जो सुनने वाले होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, वो घर पे भी बैठे हुए हो सकते हैं, वो अपनी महफिल में भी बैठे हुए हो सकते हैं, वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो सकते हैं। तो उसमें उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी वॉइस की तरफ होती है। तो अगर आपकी वॉइस ट्रेम्बल कर रही है, या उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रही है, या वो टोन आपकी जो पिच है वो बहुत ही स्लो है, डीप नहीं है इतनी, तो उसमें फिर वही होता है कि आपकी जो कन्विंसिंग एबिलिटी है वो लूज आप कर जाते हैं, और आपकी जो न्यूज़ है उसमें फिर वो वर्थ नहीं रहती। जिसे आप कहते हैं व्यूअरशिप, आजकल जो नई टर्म्स निकली हुई हैं, व्यूअरशिप, रेटिंग्स, वो इसी तरीके से बनती हैं कि कितनी आप में एबिलिटी है कि आप उसको अच्छे तरीके से उसको कन्वे कर सकें। जो दूसरा मीडियम है जिसको हम जिस तरह टीवी का मीडियम होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है, बेसिकली जो टीवी का मीडियम होता है, क्योंकि उसमें एंकर की फिजिकल एट्रीब्यूट्स, एंकर के फेशियल एक्सप्रेशंस, एंकर की वॉइस, एंकर की टोन माफ कीजिएगा, एंकर की टोन, और उसमें जो, क्योंकि वो समझा जाता है कि ऑल्दो वो दिखने में इंटरेक्टिव नहीं होता, लेकिन उसमें वी हैव टू मेक इट इंटरेक्टिव टू द मोस्ट, कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने रिसीवर के साथ। जो भी व्यूअर है जो उसको देख रहा है, हमने शो ये करना होता है, या ऐसे उस तरीके को उस तरीके से पोर्ट्रे करना होता है कि हम कन्विंस करें, या हम उसको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और हमारे साथ इंटरेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। तो वो उसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ऑब्वियसली अगर आपने देखा हो तो जो फर्स्ट टाइम न्यूज़ अपीयरेंस होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदा नर्वस भी हो रहा होता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेज फ्राइट जिसे कहते हैं वो भी होती है। बट अल्टीमेटली बाय टाइम कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता जाता है, और आपकी जो एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, और आप मतलब जो न्यूज़ कन्वे करने का स्टाइल होता है आपका वो इम्प्रूव होता जाता है वक्त के साथ साथ। राइट।
सो आपने ये कहा कि फर्स्ट टाइम जब आप न्यूज़ पे आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं लोग। सो जी। कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ हो और फर्स्ट टाइम जब आप न्यूज़ पे आए हों तो कोई चीज़ हो गई हो, नर्वस हो गए हों, जिस तरह क्रिकेट में नर्वस 90s का लोग शिकार हो जाते हैं। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग बताना जी, चाहें? जी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बल्कि एक छोटी-सी स्टोरी भी बताऊँगा जो शुरू-शुरू में मैंने फेस की थी। बेसिकली जो स्टेज फ्राइट जिसे हम कहते हैं ना, बेसिकली ये टर्म का मतलब तो ये है कि जब आप स्पीच करने जाते हैं या कोई डिबेट करने जाते हैं और जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपके सामने ऑडियंस बैठी होती है, तो वो वहाँ पे जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना भी हाई हो, आपको एक स्टेज फ्राइट आ जाती है। यानी कि एकदम आपको एक तो आपका माइंड ब्लैंक होने लग जाता है। ये कुछ लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। और आपको जो है वो आपको जो बोलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि अचानक से आपको एक डिफरेंट मीडियम पे आप चले जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी लाइफ में देखते हैं, हम प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, हम मुख्तलिफ अपने दोस्तों से बातें करते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो हमें नेचुरल होता है। तो वो लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं तो वो एक एंटायरली डिफरेंट एक सेटअप बन जाता है, एक एंटायरली डिफरेंट जो है वो ऑरा बन जाता है वहाँ पे। उसको हम स्टेज फ्राइट कहते हैं। अब मैं ये न्यूज़ एंकरिंग के साथ रिलेट इस तरह से कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं जो न्यूज़ के करियर से, प्रोफ़ेशन से एसोसिएटेड हैं, उनको उन्होंने ये कहीं न कहीं फेस किया होता है। वो कहीं न कहीं से सीख कर आए होते हैं, लर्न करके आए होते हैं। नेचुरली ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे मीडिया पर आए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पीक पर हो। ये बहुत कम देखने में ऐसा होता है। तो नेचुरली जब मैंने मीडिया इंडस्ट्री को जॉइन किया था, तो सबसे पहले चूँकि रेडियो को जॉइन किया था, तो रेडियो में चूँकि आप फिज़िकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, सिर्फ़ आपकी वॉइस मैटर करती है और मैंने वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पहले से की हुई थी। तो उसमें मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया और मैं ईज़िली उसको अपने प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू करता रहा। ऑल्दो फर्स्ट टाइम थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैंने जो अपना 5 मिनट्स का बुलेटिन था, वो तकरीबन 3.5 मिनट्स में ख़त्म कर दिया था। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि जी आपने तो बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि हमारा वो टाइम कैलकुलेटेड होता है, हमने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाना होता है। तो अब हमें ब्लैंक स्पॉट मिल गया तो हमें कमर्शियल्स प्ले करनी पड़ेंगी या उसको कवर अप करना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ रेडियो पे। उसके बाद जब चूँकि नेक्स्ट मीडियम की तरफ गया, पीटीवी की तरफ गया, तो वहाँ पे ये हुआ मेरे साथ कि उन्होंने मुझे काफ़ी तकरीबन 10-12 दिन मैं रिहर्सल वहाँ पे करता रहा। तो उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर हुआ तो तकरीबन संडे का दिन था, 4 अप्रैल 2009 की बात है, मुझे अभी तक याद है। और सुबह 8 बजे मेरा बुलेटिन था सबसे पहला। तो जब मैं बुलेटिन पढ़ने वहाँ पर गया तो वहाँ पर भी एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ रेप्लिकेट हुई। वो ऐसे हुई कि बुलेटिन जो था वो मेरा तकरीबन 5 टू 7 मिनट्स का था और मैंने उसको तकरीबन 4.5 मिनट्स या 5 मिनट्स में उसको खत्म कर दिया क्योंकि मेरी स्पीड ज़रा ज़्यादा थी, नेचुरल टोन से ज़रा ज़्यादा थी। तो वो मैंने उसको जल्दी ख़त्म कर दिया और दूसरी बात जो उन्होंने मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बाद में बताई जब मैंने न्यूज़ पढ़ चुका था और उसके बाद में अपने जो एमसीआर होता है, हमारा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर और पैनल वगैरह वहाँ पे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स बैठे होते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जो आपका माइक था, जो आपने लगाया हुआ था, वो आपकी हार्ट बीट भी नोट कर रहा था। तो मतलब हुँ। आपकी जो जिसे कह लें कि नर्वसनेस का नाम दे दें या कोई भी आप नाम दे दें, तो वो इतनी ज़्यादा पीक पर थी कि आपकी जो हार्ट बीट थी, वो भी माइक पे रिकॉर्ड की। तो दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फॉर मी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो न्यूज़ में अभी फ़ील ही नहीं होता कि हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं या दुनिया के सामने बैठे हुए हैं, लोग हमें मीडिया चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो मतलब उस स्टेज से काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। हम अक्सर